बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब और आज का दिन हमारा किसी तबीब के साथ होता है और आज हम डिस्कस करेंगे जनाब बालों के मसाइल। अगर आपके बाल बहुत कम हैं तो अगर आपके बाल मेरी तरह इंतहाई ज़्यादा हैं और सर में उंगलियां नहीं फेरी जाती, बड़े बड़े कंघे फेरने पड़ते हैं, तो फिर भी अगर आपके सर में सफ़ेद रंग की वो सिकरी जिसको कहते हैं डैंड्रफ जो है वो है तो अगर आपकी स्किन में कुछ रैशेस हैं, कुछ प्रॉब्लम है, ड्राइनेस है, कोई भी मसला है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो चल रहा होगा। डॉक्टर नासिर हमारे साथ हैं, नासिर रशीद जो हैं जनाब आली बेहतरीन डॉक्टरों में से लाहौर के बल्कि पाकिस्तान से एक डॉक्टर हैं और आपका डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप बहुत ज़्यादा जो काम करते हैं दैट इज़ ऑफ ट्रांसप्लांट हेयर। हमने सुना था दिल ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, पाकिस्तान में तो बहुत रकम होता है। ये हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों, कब और किसको पेश आती है? हेयर ट्रांसप्लांट आप कह लें कि जब आपके बाल इस हद तक कम हो जाएं या इस हद तक गिर जाएं कि कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी अवेलेबल जो भी आपके पास नॉन सर्जिकल ऑप्शन है वो काम ना करे, तो फिर वाहिद सोल्यूशन या गंजापन बर्दाश्त करें या फिर गंजापन बर्दाश्त। तो डॉक्टर साहब ये ट्रांसप्लांट के अंदर बाहर के कोई बाल लगते हैं कि इंसान के अपने लगते हैं? नहीं, ट्रांसप्लांट बेसिकली जिस तरह किडनी ट्रांसप्लांट है उस तरह से नहीं है कि वो तो एक से दूसरे को लग जाता है। इसमें अभी तक यही है कि आपके अपने बाल होंगे, बट जो एक रिसेंट डेवलपमेंट आप कह लें कि आप पहले हेड से ही लेते थे बाल, अब ये है कि एक्स्ट्रा बाल अगर किसी की चिन घनी है, शेव घनी है, वहाँ से भी ले सकते हैं, चेस्ट से ले सकते हैं। तो कई लोगों के सर के ऊपर बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं होता या सर के बालों में वो ट्रांसप्लांट पहले करा चुके होते हैं और ज़रूरत होती है, तो फिर चिन और चेस्ट के बाल अब ले सकते हैं, ले सकते हैं और उनकी ग्रोथ भी वैसी होती है। एग्जैक्ट हेड के बालों की क्वालिटी तो डिफरेंट होती है डेफिनेटली, लेकिन चेस्ट के बालों की डिफरेंट होती है, चेन के बाल अच्छे क्वालिटी के होते हैं। डॉक्टर साहब, एक शख्स अगर ये फैसला करता है तो वो अपने बाल सर से कटवाता है, तो वो कहाँ से कटवाएगा? फोरहेड से, बैक से, साइड से? नहीं, उसमें जो डोनर एरिया आपका है ना वो सिर्फ नेक के ऊपर का एरिया है और सर के पीछे का, क्योंकि ये वो एरिया है जिसको हम कहते हैं परमानेंट जोन। यहाँ पे बाल रहते हैं, यहाँ पे बाल रहते हैं, गंजों के भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बिल्कुल बॉल्ड भी हो जाते हैं, रहते हैं। हाँ, बहुत ही रेयर है, एक बीमारी होती है जिसको एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं, उसमें पूरी बॉडी के बाल खत्म हो जाते हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ठीक, उसमें ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ठीक, तो डॉक्टर साहब कितना टाइम लगता है एक ट्रांसप्लांट कराने में? ट्रांसप्लांट बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना बॉल्ड हो चुका है। ठीक, तो अगर तो बहुत ज़्यादा नहीं है फिर एक दिन में एक सेशन हो जाता है और वो काफ़ी अरसे के लिए काफ़ी होता है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बॉल्ड हैं और एरिया बहुत ज़्यादा है उसमें फिर हमें कई दफ़ा 1-2 साल के बाद एक सेशन और भी करना पड़ सकता है अगर वो कवरेज वक्फा देके अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, कितने बाल लगे हों अगर सर पे तो इंसान गंजा नहीं लगता? कितने बाल? हाँ। अब आपको मैं बता देता हूँ कि एक सर पे एवरेज 1 लाख बाल होते हैं जिसके बिल्कुल हेल्दी बाल हों, ठीक है, और जिनके बहुत घने होते हैं वो 1.5 लाख तक होते हैं, और जिनके हम कहते हैं कि गंजपन तो नहीं है लेकिन बाल हल्के हैं वो 60-70 हज़ार तक होते हैं। ठीक, ट्रांसप्लांट जो है आपके डोनर एरिया में जितने बाल अवेलेबल हैं उनसे उतारते हैं, उससे लेते हैं, उस डोनर एरिया के 50% से ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, तो एक सेशन में मैक्सिमम जिसकी डेंसिटी घनापन बहुत अच्छा हो डोनर एरिया का, उसमें कोई 10,000 हेयर जिसको हम कह लें वो लग सकते हैं, 10,000 हेयर हम, लेकिन जो सर्जरी है या जो टेक्निकल टर्म है उसको हम कहते हैं ग्राफ्ट। तो 10,000 हेयर को मूव करने के लिए पीछे से फ्रंट पे बॉल्ड एरिया में तकरीबन आपको 3-4 हज़ार ग्राफ्ट चाहिए। 3-4 हज़ार चाहिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पे हमने सड़कों पे बोर्ड लगे देखे हैं कि बाल लगवाएं बगैर सर्जरी के। हाँ जी, ये वाकई सच है? हाँ, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त जो क्वेश्चन किया ना, उसकी अवेयरनेस पब्लिक के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है कि ये सीधे टर्म्स में आप कहें कि जिस तरह झूठ या बेवकूफ़ बनाना पब्लिक को या अनएथिकल मार्केटिंग करना, क्योंकि कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ट्रांसप्लांट चाहे वो FUE हो, चाहे वो हाइब्रिड प्रोसीजर हो, चाहे वो पुराना FUT हो, कोई भी चीज़, इवन FUE का आजकल जिस तरह हाइपर टर्की वगैरह लोग बहुत जाते हैं, और ये जो आपने मेंशन किया ये FUE के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होता है कि नो सर्जरी, नो कट, वो होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। FUE भी प्रोसीजर एक एक करके कट करके, एक रूट को कट करेंगे पुल करेंगे, एक रूट को कट करेंगे पुल करेंगे, तो जितनी रूट्स निकालेंगे उतने होल होंगे। जिस तरह आइसक्रीम का स्कूप होता है, हाँ, इस तरह से एक एक बाल निकाला जाता है डोनर एरिया से। बेसिकली अगर उसका हम ट्रू जवाब दें जिसने ये ऐसे एडवर्टाइज किया है, तो उसका मतलब ये है कि आपके सर में 3,000 ग्राफ्ट अगर लेने हैं तो 3,000 सुराख करेंगे डीप,
तो सर्जरी तो होगी ना, सर्जरी होगी। तो ये कहना गलत है कि नो, बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर मतलब रेगुलेशन नहीं है तो रुकना चाहिए। बिल्कुल अमेरिका वगैरह में तो आप नहीं कर सकते, वहां पे प्रॉपर स्टेटमेंट इशू की है FDA। मेरे जैसे इंसान ने अगर बाल लगवाने हो तो वो किस उम्र में फैसला करे? कोई उम्र का तकाजा है इसमें? नहीं, अब बिल्कुल उम्र का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे पास ऐसे यंग आ रहे हैं लोग 16-17 साल में जिनके बाल गिर रहे हैं, वो भी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। डेफिनेटली 16-17 में प्लान करना पड़ता है आपको ट्रांसप्लांट। सर्जन को और पेशेंट को दोनों को बहुत विजनरी होना चाहिए कि हेयर लॉस आगे बढ़ना है, जो अभी है वो नहीं है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। वरना कई जज्बाती बच्चे होते हैं 16-17 साल में, तो वो कहते हैं यहाँ पे हेयर लाइन नीचे कर दें, माथा छोटा कर दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर ये होता है कि अगर आप यंग एज में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो कभी भी हेयर लाइन जो है वो फोरहेड को छोटा नहीं करना चाहिए, बहुत छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लेटर एज में जाके बहुत बुरी लगेगी। ठीक, मैं अपना तजर्बा जो है वो शेयर करता हूँ अभी पहले, लेकिन ये कॉल जो है वो पहले वो ले लूँ। और मैंने बिल्कुल सच्चा तजर्बा अपना शेयर करना है डॉक्टर साहब, पक्की बात है, फ्रंट फुट पे खेलना और आपने बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें बता देनी है। जी कमालिया, अस्सलाम वालेकुम। कमालिया है, भालिया जी, भालिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है भाई बिलाल? जी अल्लाह का शुक्र मेरे बेटे। थालिया से। जी हुक्म करें मेरे बेटे। मुझे ना ये आई साइड मेरी वीक है, जिसकी वजह से मेरे बाल नहीं बढ़ते। आई साइड वीक है तो बाल नहीं बढ़ते? जी। तो छोटे रहते हैं या निकलते ही नहीं है, या हल्के हैं? छोटे हैं और पतले हैं, बहुत ज्यादा हल्के बाल हैं। डॉक्टर साहब इसका आई साइड से ताल्लुक होता है? नहीं बिल्कुल नहीं है। एक सेकंड है, अच्छा एक सेकंड है ना मेरे साथ है। आई साइट और हेयर लॉस कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर इनकी फैमिली में ही आई साइट वाला प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक्स किस तरह आई डिसऑर्डर्स होते हैं, तो फिर कोई डेफिशिएंसी शायद इनको प्रॉब्लम है, इनको चेक किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जो कि वो बालों को जनरली है, वो बालों को भी इफेक्ट करेगी। बेटा आंखों की कमजोरी का ताल्लुक बालों से नहीं है डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। भाई बिलाल आपसे एक और मसला पूछना था। जी मेरी जान, पूछो मेरा बेटा। जी पुत्र। जी जमशेद लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। जी जमशेद। सर। जी वालेकुम सलाम सर, मैं जमशेद बात कर रहा हूँ। मेरे आगे से बाल बिल्कुल ना गिरते हैं। गिरते हैं? जी। तो लोग ताना भी देते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अभी इतनी उम्र भी नहीं है तो कितनी उम्र आपकी? मिलते हैं। मेरी 22 साल उम्र है। कितनी? 22। 22 साल की उम्र में तुम्हारे बाल गिर रहे हैं आगे से? जी। तो आगे से कितने के बाल गिर चुके हैं? पीछे जो लाइन है वो पीछे जा चुकी है? नहीं सर, बस आगे से ही है, पीछे बाल सही हैं। हाँ पीछे सही होते हैं बेटे, मेरे जैसे कि भी पीछे ही ठीक होते हैं, आगे से खराब होते हैं। ये बताओ तुम्हारे खानदान में है कोई इस तरह का गंजा? जी चाचू वगैरह सब गंजे। हाँ तो बिस्मिल्लाह, फिर उनको दुआएं दो, हाथ उठा उठा के। मैं भी अपने मामुओं को दुआएं देता हूँ। कख नहीं किया, मामिया ने सोया दे के गंजापन देता है। ये जेनेटिकली कंट्रोल हो सकता है? अभी तक नहीं हो, बट फ्यूचर में ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के ऊपर काम कर रहे हैं कि जेनेटिकली पास ऑन ना हो नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि डायबिटीज आप देखें है, हार्ट डिजीज है, पहले ये होंगी फिर बालों की कहीं बारी आएगी। लास्ट में बिल्कुल कोई, लेकिन इनके पास इनके चॉइस नहीं है गंजे, अभी चॉइस नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? अल्टीमेटली लगवाने पड़ेंगे या बर्दाश्त? हाँ, अभी जिस तरह 22 एज बताइए और उन्होंने बताया कम है, तो जो जिस तरह फिनेस्ट्राइड टेबलेट्स वगैरह है ना, हेयर फेन लोकल ब्रांड है, वो शुरू कर दें, उससे फर्क पड़ता है? बहुत रुक जाएगा। अगर ये 2 साल में लेट से बिल्कुल बॉल्ड होने को जा रहे हैं तो 7-8 साल। शादीशुदा हो बेटा? शादी तक हो जाएगी। नहीं सर। अच्छा, शादी से पहले तुमने गोलियां खानी है, हेयर फेन की छोड़ देनी है, लेकिन उसके उसको खानी है रोज की सुबह एक, और आधा डॉक्टर मैं बन चुका हूँ वैसे। वो तुमने रोज सुबह एक खानी है, उससे तुम्हारे हेयर ग्रोथ पे बहुत वाज़े फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि तुम्हारे मामों की तरफ से जेनेटिकली आ रहा है, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इसके कि शादी के बाद अगर बेगम भी ताने दे तो फिर तुम ट्रांसप्लांट करा सकते हो। अंबर अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। जी बात ये है कि मेरी 7 साल की बच्ची है। हाँ। उसके आगे के बाल जो है बिल्कुल वो खत्म हो चुके हैं और जो कंघी देने से बिल्कुल टूटते हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं। खानदान में है ये काम? नहीं, खानदान में तो नहीं है। शायद मेरे बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन मेरे उसके बाद बाल बहुत अच्छे हो गए थे, और बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे। लेकिन मेरी बच्ची है ना, उसके बाल आगे 7 साल की है, लेकिन बिल्कुल गंजेपन की तरह उसके बाल खत्म हो रहे हैं, और जो बाल उसके हैं ना वो बिल्कुल ब्राउन कलर के हैं, या जैसे घास की तरह होते हैं ना, उसकी तरह है। तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, और बच्ची बहुत इस वजह से
जो है वो शिकार हो गई है किसी ज़हनी डिप्रेशन की वजह से कि मेरे बाल क्यों नहीं आ रहे। तो उसको मसाल दिया करो ना अपनी, के तुम्हारी उम्र में मेरे भी नहीं थे। अच्छा हाँ, उसको हौसला मिलेगा। डॉक्टर साहब इसको पूछना चाहेंगे? हाँ, इसमें इनकी कितनी देर से प्रॉब्लम हुई है, ये कितने महीनों से? अब ये तकरीबन 2 साल से उसके बाद बिल्कुल ऐसे है। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, स्किन स्पेशलिस्ट या हेयर के किसी को? नहीं, हमारी ऐसे है ही नहीं, बस ये प्रोग्राम देखे हमने आपको कॉल कर ली। आई थिंक आप ऑल्दो कि आप जिस तरह हिस्ट्री बता रही हैं, समटाइम्स इस तरह होता है कि एक फेज आ जाता है और फैमिली हिस्ट्री में इस तरह होता है, लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह कोई आपके आसपास कोई भी जो भी कोई अस्पताल जिल्द का जो स्पेशलिस्ट हो ना, उसको एक दफा जरूर चेक करा लेंगे, कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जिसका इलाज हो और वो ठीक हो जाए। संकट से रहीम यार खां करीब है, आप वहां जा सकती हैं बेटा, एक दफा दिखा दो। माहिर इमराज जिल्द को दिखा लें, क्योंकि वहाँ पे आपको हेयर वाला नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा जिल्द का जो कोई बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी में जाके दिखाना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये डेफिशिएंसी हो सकती है किसी चीज की, या ये जेनेटिकल भी हो सकता है, या ये वापस कैसे हो सकती है? बिल्कुल, फीमेल्स में डेफिशिएंसीज होती हैं। हाँ, और ये कहना कि बचपन में नहीं थे बाद में आ गए, ये ठीक है? हाँ, हो सकता है। हालांकि हमारे साथ उल्टा हुआ, बचपन में थे बाद में नहीं थे। फीमेल्स बहुत डिफरेंट है मेल हेयर लॉस से। फीमेल हेयर लॉस अगर टाइमली डायग्नोसिस हो जाए और कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसको हम कहते हैं स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया होता है जिसमें आपकी स्किन स्कार बन जाती है, रूट्स उड़ जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, बाकी सारी रिकवरी खवातीन भी कराती हैं ट्रांसप्लांट एंड स्टेज पे। हाँ, अब ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि कई लोगों का जिस तरह हमारे अवेयरनेस नहीं है ना, बालों को सीरियस नहीं लिया जाता, बालों की बीमारी, गिर रहे हैं, तेल लगा लिया, वो कर लिया। हाँ, तो उसमें कई दफा फीमेल्स में एक सर्टेन लिमिट के बाद वो परमानेंट हेयर लॉस कन्वर्ट हो सकते हैं। डिफरेंट टेम्परेरी होते हैं हेयर लॉस मोस्टली, लेकिन सब ऑयलिंग से फर्क पड़ता है। ऑयलिंग से आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जेनेटिक बॉल्डनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बालों की हेल्थ, शाइन, डायमीटर, चीजों को ठीक कर सकते हैं, वॉल्यूम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर मारूसी हैं तो ठीक, गिरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। हेल्थ इंप्रूव होगी। जी अस्सलाम वालेकुम बकर। डॉक्टर साहब आपके कितने मुरीद हैं? जी बकर, अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई जी, राशिद भाई ओके, लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस। मुझे आपने 1 मिनट देना है। हजूर अख्तर, मैंने ये डॉक्टर साहब के ना धोखे में आके ना ये काम करा लिया। डॉक्टर साहब ने कहा यार कोई काम नहीं है, तुमने आना आधे घंटे में चले जाना है, तो गपशप करेंगे। मैं डॉक्टर साहब के इस चक्कर में आ गया, मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। जब वो अंदर लेके गए तो वो बाकायदा ओटी था। आपको तकरीबन 5 से 7 घंटे का टाइम चाहिए कम तरीन बाल लगाने के लिए। एक दिन चाहिए आपको पूरा। लेकिन आपका ये ख्याल होगा कि वो एक दिन आप कैसे बैठेंगे अस्पताल में, क़यामत बर्पा हो जाएगी। पहली बात तो ये कि आपके पहले 15 मिनट जो एक आधा इंजेक्शन लगता है वो आपको महसूस होता है, सुई जाता है। उसके बाद आप सामने लगा वो टीवी देख रहे होते हैं, और एक ख़ास तौर पर एक नर्स होती है जिसका मेरे ख्याल में तो सिर्फ ये काम है कि वो 2.5 मिनट के बाद पूछे कि आपने कुछ पीना तो नहीं है, आपने कुछ खाना तो नहीं है। और मैं उससे कहता था कि बीबी अगर मैं तेरे कहने पे खाने लग गया तो तू खुद बता कि मैं यहाँ पे बैठने के काबिल कैसे रहूँगा। लेकिन उन 7 घंटों का, 6 घंटों का, 5 घंटों का यकीन करें पता भी नहीं चलता। लेकिन मेरे जैसे जिनको कि जेनेटिकल इश्यूज़ हैं, अगर उनके बाल भी वापस आ सकते हैं, जो कि आने शुरू हो गए हैं, डॉक्टर साहब आने शुरू हो गए हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ये चांस ज़रूर लेना चाहिए। मैं 2 लोगों के धोखे में आया हूँ, एक जो मेरे कान में बोल रहा है और एक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आई टेल यू, ये बेनिफिशियल बात है उन लोगों के लिए जिनको अपनी हेयर लाइन की प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है। मेरा ख्याल था शायद महीना ऑफ करना पड़े, लेकिन एक दिन भी ऑफ किए बगैर यू आर बैक ऑन द वर्क। रीज़न, आप जुमे को जाएं, हफ्ता तवार छुट्टी करें, पीर तक आपकी सेटलमेंट जो है वो इतनी हो चुकी होती है कि अगर मोइन जैसा कैमरामैन आपके साथ कोऑपरेट करे तो आप जो है वो हर तरह का काम कर सकते हैं। ये मैं डिनाइल से निकलने का आपसे जिक्र कर रहा हूँ। मैं डिनाइल में था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में जितने हम जेनेटिकली वीक हैं और जो हम बीमारियाँ लेकर आ रहे हैं, ये एक हमारी रूटीन बन जाएगा ट्रीटमेंट की। जी शौकत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। सर मेरे ना बाल काफ़ी सा हो गया, 2-2.5 साल ना तब से गिरना शुरू हो गया, तो अभी तक जो है ना मतलब कि कभी कभी गिरते हैं अभी बाल। तो क्या मैं करते हो तो गिरते हैं या नहाते हैं तो गिरते हो? सर नहाते हैं तो फिर भी गिरते हैं, कभी कभी ऐसे भी गिरते हैं। अच्छा, कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? सर मेरी है 32।
32 साल की उम्र में बाल जब गिर रहे हो ना डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि मुझे दिली खुशी होती है कि शुक्र है मेरी तरह के लोग ज़्यादातर दुनिया में फिर रहे होंगे। तो पहली बात तो ये माजरत के साथ डॉक्टर साहब, ये बहुत अर्ली एज नहीं है कि गिर रहे हैं और उसको फील हो रहा है कि 32 अगर आप मुझसे पूछें जी, जो हमारे पिछले 15-20 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, 32 अब बहुत अच्छी एज है। अच्छा कि आपने एंजॉय कर लिया, वरना सीरियसली बेचारे 16 से 22 साल की रेशियो पिछले 5 साल में बहुत। हमारी डाइट में कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स, जो अब आपकी जिसको अभी मिलेनियल जनरेशन कहते हैं, ये फास्ट फूड एडिक्टेड है। बिल्कुल ठीक है, और वो बालों के लिए किसी चीज के लिए भी अच्छे नहीं है। और फास्ट फूड इज अ पॉइजन, क्योंकि वाइट जो आटा या वाइट चीनी, दोनों चीजें पॉइजन है, एक्चुअली पॉइजन है। ये आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से सक कर लेते हैं लिटरली। अगर लोगों को पता चल जाए, कोई देख ले साइंटिफिक प्रोसेस इसका, कोई ऐसा 3D मॉडल कोई बनाए न्यूट्रिशनिस्ट, तो कभी कोई खाए ना। यानी कि इसको मैं जरा थोड़ा सा ना आसान करूं, जो आपकी बहुत ही बारीक किस्म की जिस्म के अंदर ताकतवर खुली है ना, उनको ये तरह चूस के आपके जिस्म से बाहर निकाल देती है और आप सोचते हैं कि मैं मजा ले रहा हूं। बिल्कुल, वो मजा नहीं एक्चुअली आ रहा होता। डॉक्टर साहब, खवातीन जब बाल कराती हैं तो उनके बाल भी आप छोटे प्लांट करती हैं या लंबे बाल प्लांट करते हैं? वो चॉइस होती है, लंबे बाल भी लग सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि उन्होंने अगले महीने 15 दिन में गिर ही जाने, क्योंकि ट्रांसप्लांट सिर्फ रूट होनी है। और उस वक्त जिस वक्त ट्रांसप्लांट का जिस दिन प्रोसीजर हो रहा है, उसके अंदर बाल जितना भी लंबा है, चाहे 1 इंच है चाहे 1 फुट का है, वो गिरेगा। उसने 1 महीने में गिर जाना है और नया बाल बनना है, अंदर रूट से निकलेगा, रूट के अंदर। और उसमें 2-3-4 महीने लगते हैं। 3-4 महीने लगते हैं। तो पेशेंस से वेट करना है। लंबे लगाने का सिर्फ एक ये फायदा हो सकता है, आपको 15 दिन के लिए एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि मेरा रिजल्ट 1 साल बाद कैसा आएगा, उम्मीद हो जाएगी। लेकिन छोटे बाल लगाना मेरे ख्याल में ज्यादा इजी है, फास्ट है और हाइजीन ठीक है और लगाने वाला भी ज्यादा। 2 चीजें लंबे बाल, स्पेशली लेडीज के जितने लंबे होते हैं, उसमें एक तो टाइम बहुत डबल हो जाएगा लगाने का, और इन्फेक्शन रिस्क बढ़ सकता है। ये बात जो है ना, ये कमाल की, रिस्क नहीं लेना इन्फेक्शन का। ऑन दिस आई टेल यू, मैं बहुत ही ज़्यादा इस मामले में ना फिनिकल उस हद तक फिनिकल था कि इन्फेक्शन ना हो। लेकिन यकीन कीजिए, सिर्फ 5 दिन के वक्फे से मुझे अंदाज़ा हुआ कि डिसीजन जो है वो ठीक है। ख़वातीन भी करा सकती हैं, लेकिन अगर जेनेटिकल हैं तो प्रॉब्लम अपनी जगह है। डाइट के ऊपर वापस आइए, बात करते हैं कि क्या डाइट होनी चाहिए ताकि बाल ना गिरे। डॉक्टर साहब, आम तौर पे हमने देखा कि ख़वातीन जो है वो कैप्सूल लेती हैं विटामिन ए के या विटामिन ई के, और वो खोल के तो सर पे लगाती हैं, तो इससे फायदा होता है ए या ई से? जैसे मैंने बताया कि फीमेल हेयर लॉस में जेनेटिक फैक्टर ऑलमोस्ट निल है, ठीक होता है कई, लेकिन वो फीमेल वाला जेनेटिक हिस्ट्री ही मैटर करेगी। उनके अगर फादर, ताया, चचा, मामू, उनको वो मैटर नहीं करता। तो बराबरी कहाँ गई डॉक्टर साहब? बराबरी में तो फिर गंजापन भी बराबर होना चाहिए। बराबरी नहीं है, बराबरी नहीं, ठीक है। मैं कहता हूँ जो ये बराबरी वाला सीन हो गया चाहिए, पहले सर पे रेजर लगा के कोई 5 साल गुजारो फिर बराबरी की बात करो। सही बात है। डॉक्टर साहब, ई और ए से फर्क पड़ेगा? हाँ, ई से फीमेल के जो बाल हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये फायदा देंगे खाने से भी, हेयर हेल्थ में। खाने से ज्यादा फायदा देंगे। अच्छा, ठीक है। लगाने से ये होता है कि वो बालों की शेफ्ट के ऊपर भी उसका वो ग्रीजी लग जाता है, तो वो उसको भी सॉफ्ट करता है। डॉक्टर साहब, हमें एक अभी मैसेज आया एक दोस्त का, जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मेरी मिसेज जो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो मैं सुबह उनको बहुत ही अच्छा शेक बना के देता था, बेरीज़ के साथ, रेड बेरीज़ या ब्लू बेरीज़ के साथ, दही में डाल के। दोपहर को मैं उनके लिए कोई और यखनी बादामी वाली या कोई इस तरह की चीज़ मैं बनाता था, या जिसको चारों मगज़ वाला मामला कहते हैं वो। तो मैंने बड़ा केयर किया, और वो जो केयर करते करते बेगम की जो खिदमत में कर रहा था, उसमें मैंने वो खुद भी खाता रहा। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने कहा ना, बेगम की सेहत तो बड़ी अच्छी बन गई, मेरे बाल गिरने बंद हो गए। अच्छा, ये हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखें, जेनेटिक बॉल्डनेस मेल्स के अंदर भी ना, उसके अंदर आजकल उसके अंदर एक एडिशनल रेट ऑफ हेयर लॉस ऐड हो गया है। वो है आपका कि आपकी जेनेटिक बॉल्डनेस है, 40 साल की उम्र में होती है। अगर आपका लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, आपकी अंदर से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की वैल्यूज हैं, अब 30 कर लो फिर उम्र। हाँ, तो अगर आप में वो डेफिशिएंसी भी आ गई, तो एक तो ऑनसेट जल्दी हो जाएगा,
यानी कि प्रोसेस स्टार्ट जल्दी हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ लॉस आपकी जेनेटिक्स डिफाइन कर रही है कि आपने दिन के 10 बाल परमानेंट लूज होने हैं या 40 बाल परमानेंट होने हैं, बट आपका बाकी सब चीजें में आउट है, जिसको हम कहते हैं एपीजेनेटिक्स। एक बहुत बड़ी नई फील्ड डेवलप हुई है। एपीजेनेटिक्स मींस कि आप लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन के साथ अपने अपनी जीन्स के बिहेवियर को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, या उन जीन्स को सुला सकते हैं, हाँ, या उनकी एक्टिवेशन को डिले कर सकते हैं। वाह, ठीक है। और कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनसे आप किसी जीन को साइलेंट भी कर सकते हैं। वाह, ठीक है। जिस तरह एक ब्लैक रेड ग्रेप्स में एक केमिकल होता है रेसवेरेट्रॉल जी, वो आपकी जो एजिंग की जीन्स हैं उनको खामोश कर देता है। हाँ, उनको खामोश कर सकता है, आपकी एजिंग डिले हो सकती है। ये जो इसका मतलब ब्लैक जापान में हो रही है। ब्लैक जो अंगूर है ये सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। इट्स अ मोस्ट इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग फ्रूट। अच्छा माफी देना ले ब्लैक ना शुरू कर देना कितने करना मतलब ये शॉर्ट हो जाएंगे पाकिस्तान शॉर्ट नहीं करने ना ब्लैक करने। ये जो ब्लैक वाले अंगूर हैं ये खाने चाहिए, ये एंटी एजिंग है। ये बात पक्की है कि वो जो हकीम हमारा इलाज करते थे, हमारी सारी साइंस वापस हिकमत की तरफ बिल्कुल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी सुहेल भाई। जी सर ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे बाल काफी टाइम से गिर चुके हैं आगे से। अच्छा, तो इसके लिए मुझे ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है या कोई मेडिसिन? दुआ तो करनी चाहिए ना वापस आ जाएं, और उससे आते नहीं है। अच्छा, हाँ, जितना मर्जी दम कर लो, मैंने सर पे हाथ रख के बड़े दम किए, बाल नहीं आते वापस। अच्छा, करने आखिर वही करना पड़ता है। अच्छा, मैं डायबिटीज भी हूँ और इसके लिए मुझे ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ? यार मैं डॉक्टर की तरफ देख नहीं रहा, खुद ही बताता जा रहा हूँ। बिल्कुल करा सकते हो। इन्होंने तुम्हें 2-3 टेस्ट बताने हैं, वो तुम करा लोगे। इन्होंने उसकी रिपोर्ट देखनी है, इन्होंने कहना है जनाब बिल्कुल ठीक है, आए। अगर वो ठीक है रिपोर्ट्स, तो डॉक्टर साहब वो कौन कौन से टेस्ट होंगे जो करा के लाएंगे? शुगर कंट्रोल करें अपनी, अगर ट्रांसप्लांट कराना है अभी से शुरू कर दें शुगर कंट्रोल। अगर स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। और जो आपका वो 3 मंथली शुगर लेवल HB1 AC जो है उसका लेवल आपका 6 तक होना चाहिए, और तो बिल्कुल करा सकते हैं ट्रांसप्लांट। और गिर चुके हैं, जिस तरह इन्होंने बताया, बिल्कुल क्लियर गिर चुके हैं, तो अपना टाइम और पैसे दवाइयों वगैरह पे ज़ाया ना करें। ये जो बात डॉक्टर साहब ने बड़े आराम से कह दी है ना कि अपने पैसे दवाइयों पे और दम दुरूदों पे और हकीम ये नहीं आने। दुनिया में 2 चीज़ें हैं, एक का मैं जिक्र नहीं कर सकता और बालों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। अगर इसका इलाज किसी के पास आ जाए ना, तो वो कमाल इंसान दुनिया का ना मल्टी ट्रिलियनर बन जाए कि जी मैं कहना है दवाई खा लो वाला जी। नहीं आते हैं। ये सारे तजर्बे करने के बाद भी मानता मुनता मेरी तरह का ढीठ इंसान कोई नहीं है, लेकिन करना आखिर यही मेथड पड़ता है जो कि मेडिकल साइंस जहाँ तक उस वक्त पे पहुँची, और वो है ट्रांसप्लांट। अपनी डाइट को सही करो, अपने एक्सरसाइज अच्छी करो, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। शुगर लेवल जो है वो जब तुम रिपोर्ट लेकर आओगे तो वो लिखा होगा कि जनाब यहाँ से यहाँ तक की रेशो ठीक है। 6.5 के बाद वो डेंजर जोन शुरू हो जाता है। यहाँ तक रहे तो वो बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करके अपनी डायबिटीज़ को। डायबिटीज़ अगर रहेगी तो फिर जख्म की हीलिंग देर से होगी। डॉक्टर मैं ठीक कह रहा हूँ? ऐसे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाएगा। ये अगर जुमला ना कहते डॉक्टर साहब तो मैं डॉक्टर साहब को कहता डॉक्टर साहब शाम को मैंने क्लिनिक करनी है आपके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बताए। लाल भी मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी बेटी के बाल जो है ना वो नहीं बढ़ रहे। अच्छा, कितनी उम्र है बेटी की? कैल्शियम की भी कमी है, 45% कैल्शियम उसमें और 14 ईयर्स की है। तो कैल्शियम क्यों नहीं देती उसको बेटा? धूप वूप में नहीं जाती बच्ची? खेलती वेलती नहीं है? नहीं खेलती है, सारा कुछ करती है, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से अब आकर ना बाल बढ़ना बंद हो गए। अच्छा, कैल्शियम तो एक तुमने देना है, तुम्हें पता है ना कैल्शियम के वो कैप्सूल्स भी हैं, वो इंजेक्शंस पीने वाले भी हैं। मुझे नाम बता दें डॉक्टर। जो मेरा फरिश्ता काम में बैठा हुआ है इसने मुझे मतलब पकड़ लेना गले से कि आपने नाम क्यों बताया। आपको मैं मैसेज करा दूंगा, आपका नाम जो है नंबर जो है वो हमारी टीम ने नोट कर लिया। डॉक्टर साहब विटामिन डी की कमी की वजह से ना कैल्शियम कम है, तो ये विटामिन डी भी बहुत कम होगी, क्योंकि कैल्शियम तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो इनको चाहिए ये कि ये 14 साल उम्र है, तो ऑलमोस्ट अडल्टहुड में जा रही हैं। ये इनके इमीडिएटली टेस्ट करवाएं सीरम फेरेटिन, या आप नोट कर लें सीरम फेरेटिन का टेस्ट, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, विटामिन D3 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, विटामिन B12 का, ये सारे टेस्ट फौरन कराएं। एक दफा फिर कीजिएगा। विटामिन B12, विटामिन D3, TSH और फेरेटिन। ये टेस्ट चारों करा लो और इसके बाद फौरी तौर पर इसके बाद फौरन पता चल जाएगा कि बच्चे में डेफिशिएंसी और वैल्यूज खुद असेस नहीं करनी उसकी, आगे देखिए कि नॉर्मल रेंज में है।
वो चेक करानी है। ठीक, और अगर आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो चेक ये फ्री करते हैं, आप बता दें कि जनाब हमने आपसे बात की थी फोन पे, चेक आपको असेसमेंट आपको कॉस्टलेस देंगी, कुछ रिपोर्ट्स लेके आप चले जाओ और वहाँ पे वो सबसे पहले आपको कहेंगे चाय पी लो, तो चाय पीने के बाद आपने डॉक्टर साहब से मिलना है, चाय बड़ी मजेदार है। डॉक्टर साहब फातिमा है लाहौर में, पहले इनसे बात कर लूँ फिर मैं सवाल करता हूँ। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम, जी मेरा बेटा, अल्लाह का शुक्र बेटे। बस मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये डैंड्रफ का जो मसला है, पता नहीं खवातीन के साथ है कि मर्दों के साथ भी है। हमारी डैंड्रफ साल के 12 महीने रहती है, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, आती जाती रहती है, कुछ टोटका, कोई शैम्पू, कोई काम नहीं करता। तो जरा ये प्लीज बता दें कि इसका असल हल क्या है। अच्छा, आपको जब पता चले ना तो आपने मुझे भी बताना है ये भी ज़हन में रखना। ये अच्छी बात है मुझे। डैंड्रफ असल में ना दो तरह का होता है। एक डैंड्रफ आपका है फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। नंबर 2 जिंक, क्रॉनिक जिंक डेफिशिएंसी से भी डैंड्रफ होता है। ठीक है, उसके अलावा खाना चाहिए, इसका मतलब ऐसा जिंक खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। अब देखें ना, वो पानी भी आ गया हुआ है जिंक के साथ वाला। ठीक है, तो जिंक की डेफिशिएंसी है, जिस तरह विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उस तरह जिंक की डेफिशिएंसी भी है, कॉपर की डेफिशिएंसी भी है हमारी पॉपुलेशन में। ठीक है, विटामिन डी की तो ग्लोबल डेफिशिएंसी है, बट हमारी जो इसकी वजह ये तो नहीं कि हम अंदर बैठ के खेलते रहते हैं बाहर। जी बिल्कुल, इंडोर लाइफ बाहर है ही नहीं। हाँ, और विटामिन डी एक आप समझ लें कि वो आप डाइट से या लाइफस्टाइल से पूरा नहीं कर सकते, वो आपको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जिंक का भी सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। जिंक का सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर जिंक मोस्टली ज्यादातर सी फूड्स में बहुत हाई कंटेंट है, और या फिर नट्स में है। नट्स की हैबिट भी बहुत कम हो गई, आपने देखा है नई जनरेशन में। तो ये सप्लीमेंटेशन, रात को बैठ के जो मूंगफलियां खाते थे वो भी अब नहीं खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमाल बात है। और ये जो बात सब कह रहे हैं ना कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये जो जिंक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि कोविड के पेशेंट्स के लिए भी डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम इसकी कॉम्बिनेशन का है। उसकी बुनियादी वजह ये कि बॉडी में वो चीज़ अब्जॉर्ब करने के लिए भी जिंक जो है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कितना जिंक खाना चाहिए? 25 mg, 15 mg है RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस पर डे 15 mg। तो हम स्टडी करते रहते हैं चीजें। 15 mg डाइट से पूरा नहीं होता, सिर्फ बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो इनका पूरा फोकस ही डाइट और न्यूट्रिशन होता है वही पूरा कर सकते हैं, आम बंदा नहीं पूरा कर सकता। बाकी डैंड्रफ का इन्होंने जो बात की ना, तो डैंड्रफ एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट से चेकअप जरूर रहता है। जब इस तरह क्रॉनिक डैंड्रफ है, इस तरह नहीं हो सकता कि एक साल पूरा कंटिन्यूसली रहे, सीजनल आ जाती हैं चीजें। और नॉन मेडिकल या नॉन एलोपैथिक जो इंटरवेंशन है, टी ट्री ऑयल इज वेरी इफेक्टिव फॉर क्रॉनिक। टी ट्री ये ऑस्ट्रेलिया में एक प्लांट होता है, टी ट्री। ठीक है, टी ट्री ऑयल आप लगाएं तो आपका डैंड्रफ कंट्रोल हो जाता है। डैंड्रफ इज समथिंग लाइक शुगर। ओके, आपने कंट्रोल करना है, इसकी क्योर नहीं है, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी ट्रीटेड। टी फॉर टेबल, TEA चाय, टी और ट्री दरख्त, टी ट्री ऑयल चाय वाला आम मिल जाता है। टी ट्री ऑयल ये लें और ये लगाएं, इट विल कंट्रोल, इट विल हेल्प द पर्सन जिनको डैंड्रफ है। वापस आइए और बात जो है वो आपकी कॉल्स के साथ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां वाली मेरे कप्तान का शहर, जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम अजीब। वालेकुम अस्सलाम, मैं अब्दुल अजीब बात कर रहा हूँ मियां वाली से। जनाब अली जी, मैं ना कह रहा था कि मेरी उम्र भी छोटी है, तो इसलिए ना 18 साल की उम्र में मेरे ना सफेद बाल ज्यादा निकल आए हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? और ये बताएं कि बालों का हम कैसे हिफाजत कर सकते हैं, किस तरह? बेटा, तूने 18 साल की उम्र में सफ़ेद का है, अगर उससे पहले भी किसी के सफ़ेद होते हो तो ये शख्सियत आपके सामने बैठी हुई है, जेनेटिकल है। ऐसे तो काले कुले कोई नहीं होने, वो जेनेटिकल है, मारूसी है। ये मारूसी है कि नहीं? बिल्कुल, इतनी 18 की एज में अगर हो रहे हैं तो डेफिनेटली इनके फैमिली में अर्ली वाइटनिंग। डॉक्टर साहब, मैंने अपने ख़ानदान में चाचाओं के, अब्बा के या तायों के या मामों के किसी के काले बाल जिंदगी में बचपन से नहीं देखे। अच्छा, मतलब बहुत अर्ली एज में हो जाते हैं। वाइट
हैं, बहुत फैमिलीज हैं। और खवातीन के होते नहीं सफ़ेद। अच्छा, मतलब कमाल है। ये नहीं हो सकता कि हम औरतों की तरफ से जीन ले लेते। हो जाएगा अगले 10-15 साल हो जाएगा बेटा। इसका इलाज कोई नहीं है, इसका इलाज सिर्फ ये है विटामिन खाए, शायद कुछ फ्लो हो जाए। हाँ बस दुआ कर। डॉक्टर साहब विटामिन खाने से डिले हो सकता है, रुक सकता है अगर जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है। हाँ। प्री मैच्योर वाइटनिंग और चीज है। हाँ। और जेनेटिक वाइटनिंग और चीज है। प्री मैच्योर वाइटनिंग कुछ लोगों में है जिसमें स्ट्रेस विटामिन जो आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से हो सकता है, कॉपर की डेफिशिएंसी से हो सकता है, तो वो रिवर्ट भी हो सकता है। डॉक्टर साहब कॉपर किस चीज में होता है? ये कॉपर सी फूड में और नट्स, सी फूड और नट्स में सबसे ज्यादा है, इसमें होता है। डॉक्टर साहब एक हमारे कॉलर कह रहे हैं कि मेरे सिर्फ कलमों से बाल जो थे वो सफ़ेद थे, तो मैंने कलर लगाना शुरू किया कलमों पे, तो मेरे सफ़ेद बाल जो हैं वो जंगल में आग की तरह फैल गए। इतने सफ़ेद बाल कलर लगाने के बाद होने शुरू हो गए। कलर से सफ़ेद बालों का ताल्लुक है? ये मिथ ही है एक बेसिकली। हाँ, मतलब उस एरिया में उन्होंने लगाया जहाँ पे वाइट हो रहे थे तो पहले वाइट हो रहे थे, बाकी सारे बालों पे तो नहीं लगा रहे थे ना वो कलर। अगर सिर्फ साइड में शेड डबल हो जाता ना, उसने सारों को लगाए होंगे, सारों पे लगाओगे तो फिर कुछ कलर्स होते हैं जो ब्लीच कर देते हैं। ब्लीच हो सकते हैं, ब्लीच कर सकते हैं, जिनके अंदर से वो स्मेल आ रही हो अमोनिया की। हाँ, वो ब्लीच कर देते हैं। हाँ, कर देते हैं कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मेहंदी वगैरह लगाई जाए सफ़ेद बालों पे जो ख़वातीन लगाती हैं, या काली मेहंदी या इस तरह के, वो ज़्यादा बेहतर है? वो हेल्दी है, क्योंकि जो आपने देखा होगा अब आजकल डाइज में बहुत ज़्यादा है नो अमोनिया फ्री। ठीक है, तो आपकी जो डाई में एक और केमिकल होता है जो बहुत डेंजरस होता है, वो होता है पीपीडी। ये सारी डाइज में होता है, इवन कुछ पाउडर डाइज हैं उनमें भी होता है। ठीक। तो जो आपकी ऑर्गेनिक डाइज हैं ये बहुत हेल्दी हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। तो आप जो आपने जो इंडिगो मिक्स करके मेहंदी के साथ, और वो ज़्यादा हेल्दी। अगर लेना हो चांस तो वही लिया चाहिए। जनाब पीर महल से, वाह जनाब पीर महल से अरहम, अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। जनाब बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर वो ना मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे ना तकरीबन 16-17 साल मेरी उम्र है, और मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। अच्छा। और इतनी खुश्की है ना बालों में, बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो तू अपने अब्बा से कह के अब्बा मेरी शादी जल्दी करा दो, मैं गंजा होने वाला हूँ। इसका बेनिफिट तो ये है ना, फायदा इसका ये है। अरहम है करनी है शादी? तो हो ही जाएगा। अभी तो नहीं, अभी स्टडी कर रहा हूँ। अभी स्टडी कर रहे हो? स्टडी करना बेटा, ये जो मैं तुझे बात कह रहा हूँ ये तंज और ताने के तौर पे लेना। जिन्हें कीता वो भी पछताया, जिन्हें ना कीता वो भी पछताया। हाँ, इतनी छोटी उम्र के अंदर। डॉक्टर साहब हाँ, आपकी फैमिली में गिरे हुए किसी के बाल, ताया चाचा मामू? हाँ जी, पापा से गिरे हुए। बस ठीक हो गई बात। तो पापा को सलाम करना है। और क्या हो सकता है? वो गोली शुरू कर दें, हेयर फिन। हाँ, इमीडिएटली। और डैंड्रफ ये बता रहे हैं, और जो इनका इलाका है वहाँ पे पानी का इशू है। पानी का भी। हाँ, तो पानी गंदा, वो हार्ड वाटर है, उससे डैंड्रफ ज्यादा होता है। वो दूसरी भी कॉल उधर से आई थी, इसलिए मैंने कहा कि वो प्रॉब्लली ये भी रीजन हो सकता है कि वो पानी। तो उसका हल दो हैं, या तो आप पीने वाले पानी से सर को धोएं, बाकी आप शावर ले सकें, लेकिन सर को टैप वाटर नलके वाला पानी ना करें। बॉयल करके कर सकते हैं, या बॉयल करके करें, या जो मैं कहता हूँ कि आप वो जो आरओ फिल्टर प्लांट छोटा सा होता है वो अपने शावर पे लगा लें, जो आप डिस्पेंसर पे लगाते हैं, वहां से उतार के शावर पे लगा दें, वहां से बाल धोएं। क्योंकि हार्ड वाटर से आप बाल धोएंगे तो एक तो बालों का टेक्सचर खराब होगा और वो गिरने की तौफीक उनको ज्यादा मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब इकबाल भाई। कौन? जनाब अली। ये मेरी उम्र है 38। शुक्र है को बड़ा भी आया यार जी। तो ये ट्रांसप्लांट में बाल हैं लेकिन कमजोर और पतले हैं मेरे। कहाँ से बाल कम है, सामने से के साइडों से के पीछे से? सामने से। टिपिकल है, इसलिए मैंने इसलिए पूछा ताकि मुझे पक्का पता चल जाए कि तुम सही बात कह रहे हो। तो पीछे की तरफ जहाँ तकिए की जगह है वहां पे बाल हैं? जी वहां पे है। ठीक हो गया। तो अगर वो है तो ये राइट टाइम है, अगर वहां पे बाल हो तो वो करवा लेने चाहिए। अगर चाहो तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब इसके अलावा कोई और कोई मशवरा हो सकता है कि ट्रांसप्लांट के फ्रंट हेयर लाइन पे तो स्ट्रेट वे ट्रांसप्लांट पे जाना चाहिए। और कुछ क्राउन पीछे जो तकिए वाला आप बात करें उस एरिया के लिए ट्रीटमेंट पहले ट्राई कर लेना चाहिए, कई लोगों का इंप्रूव हो जाता है, लेकिन अदरवाइज फ्रंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटा इसके अलावा तो इकबाल कोई और चक्कर ही नहीं है। लेकिन ये मैं तुम्हें बात जो है ना बड़ी तसल्ली से कह रहा हूँ और बड़ी अथक दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि ये मसला नफ्सियाती ज़्यादा है कि नहीं कराना। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में एक दफ़ा एक हफ़्ते का थोड़ा सा झटका ले लो कि यार कोई बात नहीं, एक हफ़्ता मैं कम जाऊँगा, ये एक हफ़्ता मैं कैप पहन लूँगा, तो ज़िंदगी भर का आगे का सुकून जो है ना
वो आपको मिल जाता है। इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शख्स ये आपसे कहे कि वो कौन सा शख्स होगा जिसको ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, वो कौन होगा? ट्रांसप्लांट जिसको नहीं कराना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज हेयर लॉस। वो कौन सा? डिफ्यूज हेयर लॉस ये कि आपकी हेयर लाइन ठीक है जी, और ऊपर से थिन हो रहे हैं बाल। अरे यानी कि वॉल्यूम कम होता जाता है। आगे बाल होते हैं हाँ, लेकिन बीच में नहीं होते। बीच में नहीं होते। तो वो जब तक इस स्टेज पे ना चला जाए कि स्किन की विजिबिलिटी हो जाए, हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते उसका, क्योंकि फायदा नहीं होता, उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आता। ठीक है। और फिर ट्रांसप्लांट करने से भी उस एरिया में अगर बालों की क्वांटिटी अभी इतनी है तो वो भी एक्सेलरेट हो सकता है उनका हेयर लॉस। तो उनको फिर हम मना कर दें कि अभी आप वेट करें, ट्रीटमेंट करें, पीआरपी, ये मोनोक्सिडिल जो चीजें हैं जितनी भी, उसे जितना डिले कर सकते हैं करें, और जब इस लेवल पे पहुंच जाए तो फिर हम ट्रांसप्लांट। साहब ये पीआरपी जो आप कहते हैं, या आमतौर पे ये भी बड़ा हमने फोटो पे देखा है जी, ये क्या चीज है? पीआरपी का भी जिस तरह आपने एक क्वेश्चन पहले किया था कि वो एफयूई में नो कट, वो एक झूठ है। इस तरह पीआरपी में लोग इतना ज्यादा, डॉक्टर्स ही बेसिकली मोस्टली डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो कहते हैं जब पीआरपी करा लें सारे बाल आ जाएंगे। मतलब इतना बड़ा झूठ है। पीआरपी इज अ प्रिवेंटिव थेरेपी एंड मैक्सिमम आप उसे रिजुविनेटिव कह लेंगे कि जो बाल बचे हुए हैं वो रह जाएंगे, हो जाएंगे, वो 1 साल की जगह 2 साल खिंच जाएंगे, 3 साल चले जाएंगे। बट आप कहें कि यहाँ पे मैं पीआरपी कर दूंगा और आपके बाल आ जाएंगे और लोगों का 10-10 सेशन बुक कर लें, ये बहुत अनएथिकल है। डॉक्टर साहब किससे माफी मांगे? किससे माफी मांगे? अब्दुल कदीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। जी मेरा बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे काफी अरसे से बाल गिर रहे हैं, तो उनके हवाले से आपसे पूछना था। पूछो, बालों का क्या हाल चाल है? बाल सर अभी तक हैं, लेकिन ये है कि सामने से गिर रहे हैं बाल हल्के हल्के। बाल वैसे जनरली हल्के हैं? जी जी, वैसे ज्यादा हैं, लेकिन ये है कि दिन ब दिन गिर रहे हैं। कितनी उम्र तुम्हारी? जी कितनी उम्र आपकी? मेरी सर 19। या मेरे मौला, आज तो आप लोगों ने मुझे इतना हौसला दे दिया है कि मैं कमाल 19 साल का बच्चा। मैंने बात ही बताया ना, आज 16 से 22 साल की एकदम पिछले 5 सालों में बहुत स्टैट्स ऊपर गई हैं, हम खुद परेशान हो गए, बहुत एकदम ग्राफ ऊपर। मेरे ख्याल में इलाज की बजाय ना कोई नसीहत करें, है ना? नसीहत करें कि लाइफस्टाइल कोचिंग करें, ये जो जंक फूड है छोड़ें, हाँ, सत्य जारिया होगा, वो छोड़ें, हाँ, और अपने डाइट को अच्छा करें, घर की डाइट को लें। मेजर आपको अपनी पॉपुलेशन में हमारी जो है ना, और ये यंग जनरेशन को सब एक मशवरा और दूं आपकी वसादत से, लैपटॉप की जगह ग्राउंड में जाना शुरू करें। हाँ, लैपटॉप तो खत्म हो गया, फोन अब तो फोन छोड़ दें। हाँ। इसका मैं क्या कहूँ, मैं किससे कहूँ ये बात कि कोई माने, मतलब कमाल बात है। डॉक्टर साहब, एक ऐसा मशवरा जो हम डाइट में चेंज करें, विटामिन्स या फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे। देखें, बाल पहले भी हमने मेंशन किया था, बाल आपके ना ओवरऑल हेल्थ का सिर्फ एक इंडिकेटर है के, ठीक है। और अगर जेनेटिक नहीं भी है तब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनकी जेनेटिक नहीं भी उनकी भी प्रॉब्लम आ रही है, बाल पतले हैं, वीक हैं, टूट रहे हैं, जिस तरह भी क्वेश्चंस आ रहे थे। हो सकता है इनमें से कईयों की जेनेटिक ना भी हो। तो ये बहुत सीरियस, स्किन और बाल आपके बहुत अंदर सीरियस इश्यूज, क्रॉनिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का इंडिकेटर हो सकते हैं। तो आप फिश ऑयल अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, सप्लीमेंटेशन। मछली का तेल जो है D3, हाँ, उसका कैप्सूल जो आता है, अब पहले तो पीना बड़ा मुश्किल होता था, मार के हमारी अम्मियां तो वो लिक्विड पिलाती थी, अब तो कैप्सूल मिलते हैं, सॉफ्ट जेल। डॉक्टर साहब जल्दी से मुझे एक बात बता दी, ये जो आमतौर पे कहते हैं कि बालों की ट्रीटमेंट करा रहे हैं और वो चीजें लगा के धोते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, वो क्या चीज होती है? फीमेल्स में वो चीजें काम करेंगी उसमें, जिस तरह कैप्सूल्स हैं, विटामिन ई, विटामिन ए, अंडा और मिक्सचर्स, प्याज का जूस, ये वो। लेकिन जेनेटिक हेयर लॉस जो मेल्स हैं उनमें ये चीज काम नहीं करेगी, फर्क नहीं पड़ सकता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बातें बहुत ज़्यादा, वो जो ज़िंदगी के मसाइल हैं ना, जिन्हें के कहना चाहिए कि एहसास कमतरी हैं, ये हैं, ये मुझे अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन वो चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ हतमी तौर पे आपको करनी है, दैट इज़ जो आपको टेस्ट बताए करा लीजिए। बच्चों के 4 टेस्ट हैं, मैं अपनी पेज पे भी लिख दूंगा। अपनी डाइट को अच्छा रखें, बाहर से खाना बंद करें, और तीसरी चीज़ ये कि अगर जेनेटिकल है तो फिर वेट करें कि आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना ही है। दुआ में याद रखिए, अल्लाह आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।